जो आप सेंटर में वो स्ट्रक्चर देख रहे हैं दैट इज़ द क्लब हाउस, जहाँ पर आपको सारी की सारी एमिनिटीज़ मिल जाती हैं. इट इज़ ओनली लोकेटेड इन दिस आइकॉनिक टावर विच इज़ ग्राउंड प्लस 40 स्टोरीज. 2800 square feet is the size of that 4 BHK and gives you very beautiful views of the around. बैक साइड में आपको यहाँ पर 3 एलिवेटर्स मिलते हैं. एक फ्लोर पर 4 अपार्टमेंट्स हैं, 2 उस तरफ एंड दी अदर रोड्स, डिपेंडिंग कि आप कौन सी फेसिंग कौन से टावर में लेते हैं एंड क्या अवेलेबिलिटी. यू आर डायरेक्टली लुकिंग आउट upon the central greens of this property. So exactly this is the layout you will be getting because this is a single layout. ये जो मेन लेआउट है ये कनेक्टेड है. फर्स्ट एज आई टोल्ड यू, इस सोसाइटी के अंदर जो इंटरनल एरिया है वहाँ पर नो व्हीकल मूवमेंट रहता है. यहाँ से जब आप वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट. आर यू ऑल्सो लुकिंग आउट फॉर अ प्लेस टू रिजाइड इन गुड़गांव जिसके व्यूज़ कुछ ऐसे रहते हैं. यू आर डायरेक्टली लुकिंग आउट upon the central greens of this property and also facing the iconic tower which is 40 story high, a very well maintained society in the heart of Gurgaon. Then you have come to the right place. My name is Mukul Pava. I'm a second generation real estate agent based out of Gurgaon and we are actively working in the Gurgaon market. आप हमारे चैनल पर इस प्रॉपर्टी, इस ब्यूटीफुल सी प्रॉपर्टी का टूर देख सकते हैं. मैं इस समय हूँ गुड़गांव की गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की लोकेशन पे. द प्रोजेक्ट नेम इज़ आइरियो स्काईऑन, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रॉपर्टीज़ डिलीवर्ड बाय द डेवलपर इन दिस लोकेशन. सेक्टर 60 की लोकेशन है, एक्सटेंशन एरिया का पार्ट लगता है एंड यू हैव ऑलरेडी सीन द ब्यूटीफुल व्यूज़ फ्रॉम द मेन बालकनी ऑफ दिस प्रॉपर्टी. आई विल बी गिविंग यू अ शॉर्ट टूर ऑफ दिस 3 BHK plus servant quarters available in this project. दिस इज़ वन ऑफ द प्रीमियम टावर्स जहाँ पर मैं आज आपको ये 3 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर्स की इन्वेंट्री दिखा रहा हूँ. इन केस यू वुड बी इंटरेस्टेड टू रेंट और बाय अ प्लेस इन दिस project, then you can always contact us. Before showing you the 3 BHK layout again, I'll be giving you a short glimpse of the society की exactly क्या scenario है. जो आप सेंटर में वो स्ट्रक्चर देख रहे हैं that is the club house, जहाँ पर आपको सारी की सारी amenities मिल जाती हैं. उसके बाद आपको ये पूरा lush greens दिख रहा है which is a no car zone. तो exactly जो आपका सारा internal green area है यहाँ पर there is no vehicle movement. And then you have total 7 towers in this society जहाँ पर आपको 2 BHK, 3 BHK and 4 BHK के apartments मिलते हैं. The 4 BHK apartment is only located in this iconic tower which is ground plus 40 stories. 2800 square feet is the size of that 4 BHK and gives you very beautiful views of the Aravali's अगर आप 15 या 20 फ्लोर से ऊपर जाते हैं. करंटली मैं खड़ा हूँ 8th फ्लोर पर. इस अपार्टमेंट का साइज़ है 2060 स्क्वायर फीट जिसमें आपको लेआउट मिलता है 3 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर्स का. सोसाइटी में गैस पाइपलाइन ऑपरेशनल है. क्लब हाउस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेल मेंटेन्ड. लश ग्रीन्स आपको यहाँ से व्यूज़ मिलते हैं. सन फेसिंग अपार्टमेंट रहेगा. बाकी की डिटेल्स आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. एंड नाउ आई विल बी टेकिंग यू टुवर्ड्स द मेन एंट्रेंस डोर एंड मैं आपको दिखाता हूँ इसका एक शॉर्ट टूर. सो दिस इज़ द लिफ्ट लॉबी एरिया जहाँ पर एग्जैक्टली मैं अभी खड़ा हूँ. 8th फ्लोर पर हम अभी हैं. मेरे बैक साइड में आपको यहाँ पर 3 एलिवेटर्स मिलते हैं. एक फ्लोर पर 4 अपार्टमेंट्स हैं, 2 उस तरफ एंड दी अदर 2 आर ऑन द बैक साइड. सो दिस इज़ हाउ द लिफ्ट एरिया इज़ लुकिंग. नीचे की तरफ आपको ये ओपन टू स्काई वाला एरिया मिलता है. सो देर इज़ लॉट्स ऑफ वेंटिलेशन इन दिस सेक्शन. Entering into the layout, this is the main entrance door. While you are entering in this 3 BHK layout, you are facing west. और जब आप अपने मेन एंट्रेंस डोर से बाहर निकलते हैं, यू आर फेसिंग प्योरली ईस्ट. लेफ्ट साइड में आपको सर्वेंट क्वार्टर मिल जाता है और राइट साइड में आपको यहाँ पर आपके नेबर्स का यूनिट मिल जाता है ऑन दैट साइड. सो दिस इज़ हाउ वी आर एंटरिंग इन साइड द लेआउट. आप जब एंटर करते हैं, सो यू आर फेसिंग द मेन बालकनी and you are directly entering in the living and dining section of the property. So exactly this is the living and dining section. आपके back side में इसका main entrance door है. This is the front balcony which is park facing and now giving you a glimpse of the layout. तो आपके living dining area के right exactly उस corner में आपको मिलता है kitchen जिसके साथ connected है utility balcony और servant quarter. और जो आप ये alley देख रहे हैं exactly आपके सामने, इसके पीछे मिलते हैं आपको इसके 3 bedrooms. और जो लिविंग डाइनिंग एरिया है वो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड लेआउट मिलता है. सो दिस इज़ दी एग्जैक्ट लेआउट. तो आप किसी भी टावर में किसी भी फेसिंग का अगर आप 3 BHK अपार्टमेंट आइरियो स्काईऑन में देखते हैं, सो एग्जैक्टली दिस इज़ दी लेआउट यू विल बी गेटिंग बिकॉज दिस इज़ अ सिंगल लेआउट. ये जो मेन लेआउट है ये कनेक्टेड है फर्स्ट रूम की बालकनी से और आपके मेन लिविंग सेक्शन से. व्यूज़ आप ऑलरेडी देख चुके हैं. सो आई विल बी टेकिंग यू डायरेक्टली टूवर्ड्स द किचन सेक्शन. और किचन के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ इसके रूम्स. ऑन द लेफ्ट साइड दिस इज़ हाउ द किचन इज़ लुकिंग.
आपको यहाँ पर एक यू शेप काउंटर मिलता है, गैस पाइपलाइन ऑपरेशनल है, हॉब, चिमनी एंड गीजर्स एवरीथिंग आर ऑलरेडी इंटैक्ट। यहाँ पर आपको मिलती है इसकी एक यूटिलिटी बालकनी, एंड यूटिलिटी बालकनी का जो कुछ व्यू है वो आपको कुछ ऐसा दिखता है। द सोसाइटी इज़ वेरी नाइसली मेंटेन्ड, एंड नीचे की तरफ आपको इसका ड्राइववे मिल जाता है यहाँ से, जहाँ पर आपकी व्हीकल मूवमेंट रहती है। एज आई टोल्ड यू, इस सोसाइटी के अंदर जो इंटरनल एरिया है वहाँ पर नो व्हीकल मूवमेंट रहता है। यहाँ से जब आप आते हैं तो कॉर्नर की तरफ से आपको जगह मिलता है टू एक्सेस योर सर्वेंट क्वार्टर। एक बार आप जाके एक क्विक लुक ले सकते हैं। सर्वेंट क्वार्टर के साथ में आपको एक अटैच्ड रेस्ट रूम भी मिल जाता है। कमिंग आउट ऑफ दी सर्वेंट क्वार्टर आप आ जाते हैं अपने किचन की तरफ वापस। दिस इज़ अ सेमी फर्निश्ड यूनिट, तो यहाँ पर आपको बेसिकली एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी इंटैक्ट। आपको 2 कवर्ड कार पार्किंग्स मिलते हैं इसके बेसमेंट में, विजिटर पार्किंग की एम्पल स्पेस मिल जाती है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम ऑफ द प्रॉपर्टी। द साइज ऑफ द फर्स्ट बेडरूम इज़ 12 बाय 13, जिसमें आपको वार्डरोब्स ऑलरेडी मिल जाते हैं इस तरफ में। सो 2 डबल डोर वार्डरोब्स मिलते हैं, इस तरह आपको यहाँ पर काम करा हुआ मिलता है, एंड दे आर वेरी डीप। एंड देन यू हैव अ सिंगल डोर इन द मिडल। एयर कंडीशनर्स इस प्रॉपर्टी में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, वुडन फ्लोरिंग मिलता है, एंड इस फर्स्ट बेडरूम का जो एक्सेस है वो मेन बालकनी से रहता है इस तरफ। सो एग्जैक्टली दिस इज द सेम व्यू यू आर गेटिंग। दिस इज अ वेस्ट फेसिंग बालकनी, सो यू विल बी गेटिंग लॉट्स ऑफ सनलाइट। अभी कुछ 2 बज रहे हैं इस समय, एंड दिस इज हाउ द एरिया इज लुकिंग। बहुत ही ब्यूटीफुल सी सोसाइटी है। आपको यहाँ पर टोटली RWA ऑपरेशनल मिलती है, और एक हैबिटेड प्रोजेक्ट है सेक्टर 60 गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड का, एंड दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट मेंटेन्ड प्रोजेक्ट ऑफ दिस लोकेशन। दिस इज़ द कनेक्टेड रेस्ट रूम ऑफ द फर्स्ट बेडरूम। तो आपको यहाँ पर ऐसा कुछ रेस्ट रूम मिलता है। कमिंग आउट ऑफ द फर्स्ट बेडरूम के सामने आपको यहाँ पर मिलता है कॉमन रेस्ट रूम। तो आपके जब गेस्ट आते हैं वो अपने लिविंग डाइनिंग एरिया से इसको एक्सेस कर सकते हैं। एंड साइमल्टेनियसली द थर्ड बेडरूम का जो ऑक्यूपायर है वो भी इसी रेस्ट रूम को ऑक्यूपाई करता है। आई विल शो यू द सेकंड बेडरूम, द मास्टर बेडरूम ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो मास्टर बेडरूम का जो साइज़ मिलता है वो मिलता है आपको 15 बाय 12 का, जिसमें आपका जो वार्डरोब्स का सेक्शन है वो टोटली सेपरेट हो जाता है। एक प्राइवेट बालकनी मिल जाता है आपको टू जस्ट हैव योर ओन पर्सनल स्पेस। अगेन जो प्राइवेट बालकनी का जो साइज़ है दैट इज़ ऑलमोस्ट 5 फीट वाइड, एंड अगेन दिस विल बी अ वेस्ट फेसिंग बालकनी। तो आपको यहाँ से भी व्यूज़ एग्जैक्टली सेम मिलते हैं, एंड एक नाइसली डन अप एरिया आपको मिलता है। इस सोसाइटी के नियर बाय आपको काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी मिल जाती है, जहाँ पर यू कैन गो एंड हैंग आउट विद योर फैमिली एंड यू कैन डू लॉट्स ऑफ स्टफ। दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। अगेन यहाँ पर आपको वुडन फ्लोरिंग मिलता है, एंड देन दिस इज़ हाउ दी वॉक इन क्लोजेट इज़ लुकिंग। तो आपके दोनों तरफ राइट एंड लेफ्ट साइड आपको वार्डरोब्स मिल जाते हैं, एंड देन यू हैव दी रेस्ट रूम। रेस्ट रूम में आपको वैनिटी का स्पेस भी दिया गया है। देयर विल बी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लाइट्स। तो यहाँ पर आपको विंडोज़ भी दिए गए हैं, एंड देन आपको यहाँ पर बालकनी का एक्सेस भी दिया गया है। कमिंग आउट ऑफ दिस सेक्शन, आई विल शो यू द थर्ड room of this project, I mean is this of this layout. So exactly this is the size of the third bedroom. Again आपको wooden flooring मिलता है, wardrobes बने हुए मिल जाते हैं, air conditioners लगे हुए हैं। The size of the room is 13 by 11. This is the only bedroom जिसके साथ में आपको connected balcony नहीं मिलता है, लेकिन ये जो windows हैं ये 30 डिग्रीज के एंगल पे ये खुल जाती हैं, so that you can get some good fresh air। और ये जो आप सामने की तरफ देख रहे हैं यहाँ पर आपको बाकी के अपार्टमेंट्स का यूटिलिटी बालकनी दिख रहा है। दोज आर बैक फेसिंग अपार्टमेंट्स। सो जो मैंने आपको वीडियो में अपार्टमेंट दिखाया दैट इज़ अ पार्क फेसिंग सन फेसिंग अपार्टमेंट विच इज़ मेंटेन्ड इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे। ठीक है, 2060 स्क्वायर फीट का ये अपार्टमेंट है जो आपको लेआउट देता है 3 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर्स का। यहाँ पर आपको 2 कवर्ड कार पार्किंग्स मिलती हैं बेसमेंट में। Clubhouse is fully operational. You don't have to pay extra for the clubhouse. It is all inclusive. In case you would be interested to rent or buy a place in this project, you can definitely contact us. थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। तो exactly अगर आप एक 3 BHK अपार्टमेंट यहाँ पर रेंट करते हैं, the asking rental starts from 75-78,000 plus maintenance, and the maintenance would be somewhere around 9 to 10,000 rupees. In case you would be interested to purchase an apartment, then the price for a 3 BHK starts from 3.8 crores,
डिपेंडिंग कि आप कौन सी फेसिंग कौन से टावर में लेते हैं एंड क्या अवेलेबिलिटी है मार्केट में, बिकॉज दीज आर ऑल रीसेल यूनिट्स. एंड दिस इज हाउ द व्यू लुक्स अगेन फ्रॉम योर दिस 8th फ्लोर अपार्टमेंट. आई होप यू हैव एंजॉयड दिस शॉर्ट टूर. आपको इस प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. माय नेम इज़ विपुल पावा. मैं आपको मिलता हूँ ऐसे एक दूसरे वीडियो में.